तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं। ये दावा किताबी है। ये मिट्टी के घर, ये गंदगी के अंबार, इस गांव में है समस्याएं हजार। इतना सब कुछ देखकर भी उन सियासतदानों के मुंह से उफ तलक नहीं निकलती, जिन्होंने गांव की तस्वीर बदलने के लिए कस्में तक खाई थी। ये तस्वीर है लखनऊ के विकास खंड मलिहाबाद की और गांव का नाम है खालिसपुर। विकास के नाम पर आपको केवल यहाँ गंदगी से भरी नालियां मिलेंगी, मिट्टी के वही पुराने मकान मिलेंगे। तस्वीरें चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, लेकिन जिम्मेदार कुंभकर्णीय नींद सोए हुए हैं और ग्रामीण परेशान हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं विकास खंड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत खालिसपुर में मौजूद हूँ और यहाँ पे प्रधान विपिन कुमार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार कहती है तमाम सारी योजनाएं देती है, कहते हैं कि देश के विकास का रास्ता गांव की गलियों से, गांव के खेत खलिहानों से गुजरता है, लेकिन वो विकास की चीज़ें गांव में होती हैं कि नहीं होती हैं। गांव जो सारी योजनाएं सरकार दे रही है, चाहे योगी सरकार की हो चाहे फिर मोदी सरकार की हो, ये सारी योजनाएं गांव में पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, क्योंकि तमाम सारी योजनाएं आ रही हैं, चाहे स्वच्छता को लेकर हो या फिर आवास को लेकर हो, जल मिशन योजना को लेकर हो, या फिर अगर बात करें शौचालय को लेकर हो, या फिर अमृत सरोवर को लेकर हो। तमाम सारी योजनाएं गांव के लिए आ रही हैं, लेकिन गांव में ये योजनाएं पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, जो गांव के लोग हैं मैं उन्हीं की जुबानी सुनूंगा, उन्हीं से मैं बात करूंगा कि आखिर जो योजनाएं हैं गाँव में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। चाचा, आप इसी गाँव के हैं, क्या नाम है गाँव का? खालिसपुर। आप साफ सफाई होती है? साफ सफाई इस बार पहले होती थी, अब तो बिल्कुल ही डाउन है मामला। क्योंकि देखिए, सरकार जो है स्वच्छ भारत मिशन योजना चला रही है, योगी सरकार भी मोदी सरकार भी। इसके लिए अगर देखा जाए तो अभी बजट पास हुआ है और 1000 करोड़ का बजट पास हुआ सिर्फ गांव की साफ सफाई को लेकर। तो गांव में साफ सफाई आपको दिख रही गई? साफ सफाई यहाँ कहाँ दिख रही है, सब छीछाल इधर देखो, सब इधर बह रहा उधर बह रहा, सब काम सब बह रहा है, मतलब साफ सफाई कोई नहीं। क्या नाम आपका? हमारा राजेंद्र कुमार शर्मा नाम है। राजेंद्र जी, एक चीज बताइए, सरकार जो योजना दे रही है पूरे गांव के लिए ही आ रही है, चाहे इसमें आवास की बात किया जाए, चाहे जल मिशन की बात किया जाए, या फिर कूड़ा प्रबंधन केंद्र की बात किया जाए, तो कूड़ा उठता है गांव में? अरे कहीं नहीं, आप देख लीजिए, सब कूड़ा इधर इधर पड़ा है। गाड़ी आती नहीं उठाने? गाड़ी नहीं यहाँ आती कभी। अच्छा, कूड़ा घर बना है गांव में? कूड़ा घर तो बना है, लेकिन गाड़ी नहीं आती उठाने का? नहीं आती। देखिए जाके, आप नाले बह रहे हैं रोड पर, आप अभी आगे जाइएगा तो देखिएगा, उसमें क्या कोई हम थोड़ा कुछ कह रहे हैं, वो तो आपको सामने सब दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, अगर आवास की बात किया जाए तो सरकार PM आवास योजना, CM आवास योजना, ये दोनों योजनाएं चल रही हैं। क्या कुछ गांव में मिल रही है लोगों को जो पात्र हैं? पात्र को नहीं मिल रही है, पात्र को मिल रही है। अच्छा, जो अपात्र हैं उनको योजना मिल रही है, पात्र जो है उनको नहीं मिल रही है। उनको आवास नहीं मिला? नहीं मिले, नहीं मिल रहा है। अरे साहब, आप खुद ही देख रहे हो किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। हमारे बताने से का नानी नहीं मिल रहा, तुमका खुद भी देख पा रही कहाँ कहाँ है, हमारे बताए का माँ है। नहीं, आपके बताने से ही होगा, क्योंकि आप गांव के हैं और आप गांव के हैं, आपके बताने से ही होगा। हमारे पास और भी लोग यहाँ गांव के ही मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। आप भी इसी गांव के हैं? नाम क्या आपका? रवि कुमार। रवि जी, एक चीज बताइए, तमाम सारी योजनाएं आ रही हैं सरकार की, चाहे योगी सरकार की हो चाहे मोदी सरकार की हो, स्वच्छता को लेकर भी व्यवस्थाएं हो रही हैं, गांव में कूड़ा प्रबंधन केंद्र भी बनाया जा रहा है, उसके लिए हर घर से कूड़ा उठाने का निर्देश योगी सरकार दे चुकी है। क्या आपको दिखती है गाड़ी कूड़ा उठाते हुए गांव में? नहीं, अभी गाड़ियां तो नहीं आई हैं। अभी गाड़ी ही नहीं आई गांव? गाड़ी नहीं आई है, कूड़ा उठाने वाली नहीं आई है, लेकिन वो बन चुका है। कूड़ा केंद्र बना है, RRC सेंटर बना है? जी बन चुका है, लेकिन कूड़ा गाड़ी नहीं आई? कूड़ा गाड़ी नहीं आई है। हाँ, इसका मतलब अभी कूड़ा नहीं उठता है। एक चीज़ बताइए, अगर बरसात हो गया, अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले बरसात हुआ है, बरसात के टाइम पे आपको क्या लगता है कि नालियाँ यहाँ पे साफ सफाई है, पानी निकल रहा ठीक ठाक? नहीं, सफाई तो भी चल रही, 2 दिन पहले आया है सफाई कर्मी। सफाई कर्मी आता है यहाँ पे? आता है, 3 महीने से नहीं आ रहा था, किसी कारण बस नहीं आ रहा था, लेकिन अभी 2 दिन पहले आया है, काम चल रहा है। किसी ने लूटा है मुझे सुहाने सपने दिखाकर, यूं ही नहीं मैं वीरान पड़ा हूं। जरा सोचिए, केंद्र और राज्य सरकार एक बड़ी धनराशि ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए दे रही है। इसके बाद भी ग्राम प्रधान गांव में खड़ंजा और गंदे जल की निकासी के लिए नालियों का निर्माण नहीं करा रहे हैं। ग्रामीण जनता पेयजल की समस्या से जूझ रही है और प्रधान उनकी दिक्कतों को नजरअंदाज करते चले जा रहे हैं। सरकार जल मिशन योजना चला रही है,
हर घर नल की व्यवस्था कर रही है, क्योंकि स्वच्छ जल के लिए जो नलकूप की व्यवस्था कराई गई है। आप भी इसी गांव के हैं? क्या आप इस गांव के नहीं हैं? अच्छा, आप चौक में रहते हैं, इस गांव के नहीं हैं आप इस गांव के भैया। नाम क्या आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, एक चीज़ बताइए, तमाम सारी जो योजना आ रही है गांव में, आपको क्या लगता है गांव में पहुंच रही है योजना? सब योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं, कुछ पहुंच रही है, कुछ नहीं पहुंच रही हैं। जैसे अगर स्वच्छता की बात किया जाए तो स्वच्छता के लेकर काम हो रहा है गांव में? क्योंकि देखिए स्वच्छता अभियान चल रहा है, इसको लेकर सरकार साफ सफाई और साथ ही साथ दवा का छिड़काव, मच्छर ना पनपने पाए, बीमारी ना फैलने पाए, उसके लिए साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है, दवा का छिड़काव किया जा रहा है। अब एक यहाँ सफाई कर्मी है, एक सफाई 3 गांव लगते हैं, 3 गांव वो बेचारा कहाँ कहाँ जाए। सफाई तो मच्छर के लिए अभी यहाँ कोई छिड़काव नहीं हुआ है। अच्छा, दवा का छिड़काव कुछ नहीं होता है गाँव में? नहीं होता है, जब बीमारियाँ ज़्यादा फैलने लगती है तब होता है, बाकी अभी इस टाइम अभी नहीं हुई है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अमृत सरोवर योजना चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत सरोवर योजना चलाई जा रही है गांव के लिए। तो गांव में कोई तालाब है जिसका सुंदरीकरण हुआ है? नहीं, हमारे गाँव में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे गाँव में कोई जो गांव के लोग हैं, गांव के लोग ही बता रहे हैं कि आखिर जो सरकार की तमाम सारी योजनाएं आ रही, चाहे या आवास को लेकर हो, अगर आवास की बात, जो पात्र लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, जिनको छत की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को आवास नहीं मिल रहा है, बल्कि अपात्रों को आवास मिल रहा है, ऐसा गांव के लोगों का कहना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर स्वच्छता की बात किया जाए तो स्वच्छता के नाम पर गांव में बिल्कुल कुछ नहीं है, ना ही यहाँ पे कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है और ना ही साफ़ सफाई होती है। आप सामने देख सकते हैं इसी गाँव की गली है, बिल्कुल कूड़ा जो है बिल्कुल भरा पड़ा है। अगर बारिश की बात है कि पानी निकलेगा नहीं और पानी जो है ओवरफ्लो होकर रोड पर फैलेगा, जिसके बाद गंदगी फैलेगी, गंदगी फैलने के बाद मच्छर पनपेंगे, उसके बाद तमाम सारी बीमारियां फैलेंगी, चाहे मलेरिया हो, डेंगू हो या टाइफाइड हो। तो जाहिर सी बात है, जिम्मेदार कौन है, प्रधान या बीडीसी, या फिर अगर बात करें बीडीओ से लेकर सचिव तक इसके जिम्मेदार हैं। अब इन जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी, कब योगी सरकार की चलेगा डंडा इस पे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ग्रामीणों की उम्मीदें गांव की गलियों में ही दम तोड़ती नजर आई। न विकास की पहल और न विकास करने की मंशा। सरकार की ओर से आने वाले पैसों और सहायता राशि का जमकर बंदरबाट किया जा रहा है। विकास की ओर जहां सरकार एक कदम आगे बढ़ा रही है, तो वहीं ऐसे गांव का प्रतिनिधित्व करने वाले मुंह छिपाए बैठे हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि इस गांव की और हुक्मरानों की नजरें कब करम होंगी। तो मलिहाबाद के खालिसपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे थे, जहां पर साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं वो बड़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार की तस्वीर बयां कर रही हैं। किस तरीके से ये जो गांव है वो आज भी 21वीं सदी के भारत में भी विकास की आस निहार रहा है। कचरे का अंबार है, जगह जगह नालियां बजबजा रही हैं। आवास योजना के लाभ से ग्रामीण वंचित हैं, कच्चे मकान यहां नजर आ रहे हैं।